सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूँ आपका भाई पवन मलिक। और अब जो हमारे साथ बैठे हैं जिनका हम इंटरव्यू करेंगे, भाई हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान का विदेशों तक नाम रोशन कराया है, भाई संग्राम सिंह। और भाई मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, भाई साहब हमारे गवांडी भाई भी हैं। भाई साहब राम राम। भाई सबको राम राम, आपको भी राम राम, जितने आपके दर्शक हैं उनको भी राम राम। और ये तो बड़ी अच्छी बात है, इंसान आगे तब बढ़ता है जब सब भाइयों की सपोर्ट होती है, विशेष होती है। भाई साहब ठीक ठाक हो ना? बिल्कुल भाई साहब, मैं अभी वेट कम कर रहा हूँ एक फिल्म के लिए, तो तकरीबन 25 केजी वेट कम किया है। 6 घंटे वर्कआउट करता हूँ। किसी बड़े से आदमी की बायोग्राफी करने जा रहा हूँ जिसने ओलंपिक में फर्स्ट मेडल जीता था। तो गाँव में आके बहुत अच्छा, लॉकडाउन में तो और अच्छा। भाई एक भाई साहब ने बहुत बढ़िया खुशखबरी दी है, थोड़ी सी अभी छुपा कर रखने की बात से। एक बहुत तगड़ी फिल्म आने वाली है भाई साहब की, जिसमें भाई साहब एक टॉप के खिलाड़ी का रोल निभाएंगे। उनका जो रियल रोल है वो भाई साहब करेंगे। तो भाई साहब एक बार मैं चाहूँगा संग्राम जी, आप अपना असली नाम, जो आपका एक्चुअल नेम है, सर नेम के साथ प्लीज़। देखो, मेरा एक्चुअल नेम अब तो संग्राम यू सिंह है। डांगी पहले संजीत कुमार था भैया, संजीत कुमार डांगी। अब मगर अब ऑफिशियली नाम चेंज कर लिया मैंने। यू मेरे फादर साहब का नाम है उमेद सिंह, तो संग्राम यू सिंह लिखा हुआ पासपोर्ट से लेके हर जगह। बाकी ये कि मैंने भी शुरुआत इसी अखाड़े से की थी। और जब हम आते थे ना तब कुछ नहीं होता था, हम फावड़ा भी साथ लेके आते थे, तेल की शीशी छिपाते थे इधर उधर की, कोई ले ना ले निकाल ना ले। आजकल के बच्चे के पास सारी सुविधा हैं। जब वो शिल्लू है, हम हैं, हम साथ में करते थे। और तब यहाँ पे सुविधा ना के बराबर होती थी। अपना तेल कभी इधर छिपा दिया, कभी तेल इधर छिपा दिया, कभी कोई किसी का लगा रहा। तो मतलब वहाँ से हमने शुरुआत की। टाइम होता था जब हमारे पास कहाँ इतने होते थे। वो एक वो खाकी जूते नहीं होते थे, वो सबको खाकी या सफ़ेद वो पहनते थे। वो फट जाएँ तो फिर नॉर्मली ऐसे ही पैरों में। आजकल तो देखो छोटे छोटे बच्चे, अब करना इनको है, अब सारी सुविधाएं इनके पास। अगर अब ये नहीं करेंगे ना, आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तो गलती इनकी है। अब हमारे टाइम पे तक ज्वाइंट फैमिली होती थी, तो पहलवान पता कैसे बनते थे? गंडे चूस के, अच्छा ये चने खा के, अच्छा बाकी वो भी अपने खेत में से नहीं, अपने खेत में हो या ना हो या दूसरे चूस लो, ये सब पड़ोसी है के पड़ोसी है चूस लो। तो मतलब जैसे मुझे आज भी याद है, तब पड़ोसी भी वो करते थे। जैसे दूध नहीं होता था, मैं याद है जॉइंट फैमिली में थे, तो हमारे पड़ोस में दूध होता था उनके। तो जो दादा था ना, वो चुपचाप बोलता कि भाई तेरी दादी गई हुई है उधर, एक लोई ले आ और इसमें डाल देना। मगर डील होगी आधी आधी दोनों की। मतलब पड़ोसी था वो, 3 दिन और निकाला, तीसरे दिन पकड़ा गया। तो मैं तो कम पीटा, वो ज़्यादा पीटे। तो मतलब क्या था कि वो ज़्यादा अपनापन था। आजकल थोड़ा सा सीमित हो गया है। पहले घर वाले पीटते थे, पड़ोसी पीटते थे, फिर स्कूल में पीटते थे, फिर घर वाले पीटते थे। तो मतलब हमें पता नहीं था कि स्ट्रेस क्या है, डिप्रेशन क्या है, बाकी चीज़ें क्या हैं। और एक टाइम होता था कि भैया पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था। तो ये सारी चीज़ हमने देखी हैं। अब मैं इन बच्चों से यही कहता हूँ। तब मैंने सोचा कि मालिक कुछ मौका देगा ना। तो आज 160 बच्चों की फैमिली हो गई मेरी, जिसमें 33 मेरे गाँव से हैं। करने वाला मालिक है, मैं पोस्टमैन, उनकी एजुकेशन का यूनिफॉर्म का जरिया बनता हूँ। ऑल ओवर इंडिया से 160 हैं। तो बाकी यार फैमिली बढ़ रही है। तो मेरा ये मानना है कि भैया ज़िंदगी में मैं सबको एक बात कहना चाहूँगा, एक काम करो कि अपने जो लक्ष्य है ना, जो अपने सपने हैं ना, उनकी तरफ भागो। पहले आप उनको पूरा करो, जब आप सक्सेसफुल हो जाए फिर लोगों की मदद करो। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात भाई साहब ने करी है। क्योंकि अगर आपके पास कुछ है तो आप दूसरों को भी अपने जैसा बनाओ और अपने से भी ऊपर बनाओ। ये भाई साहब, ये आपकी मानता है। भाई साहब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशन में मैंने महर्षिदान यूनिवर्सिटी से एमए किया है हिस्ट्री में। हालांकि पहले तो लटक लटक के किया, मगर अब एक्चुअली पढ़ लिया। अब आजकल दूसरी बात है कि मैं तो बच्चा था जो 33% मर पढ़ के लाता था। आजकल मैं IIT IIM जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, हार्वर्ड जाने वाला था। मतलब स्पीच देने तो मैं हंसता हूँ। मैं सारी चीज़ आत्मविश्वास से सीखता हूँ। मैं इंग्लिश में स्पीच देता हूँ, हिंदी में देता हूँ, बाकी वो करता हूँ। तो मतलब क्या है कि वो कहते हैं ठोकर खा के ठाकुर बनते हैं। तो धीरे धीरे करके हर चीज़ सीख जाते हैं। तो अब मैं जब कहीं पे जाता हूँ ना, तो क्वालिफिकेशन तो मैं सबको बोलता हूँ, जो अपनी रियलिटी में बोलता हूँ कि भैया मैं तो स्टूडेंट था। मैं एक बार चला गया IIM में, तो एक लड़की से मैंने पूछा कि भैया आपका मार्क्स परसेंटेज क्या है? तो उसने बोला कि सर 95% के बिना यहाँ पे तो एडमिशन ले सकता। मैंने कहा भैया गलत आदमी आ गया, यहाँ तो मर पड़ के 33% ले लो, वो था, कोई ज़्यादा था नहीं। तो मतलब क्या है कि जो रियलिटी से जो अनुभव मिला है यहाँ सबका, देखो एक तुक्का होता है भैया किस्मत का। तो क्या है कि हार्ड वर्क करने में बिलीव करता हूँ। इन बच्चों को मैं यही कह रहा हूँ, बाकी सब के लिए मैं बहुत लकी हूँगा। मगर ये नहीं पता कि मैं 18 से 19 घंटे हार्ड वर्क करता हूँ। ये सब चले जाते हैं। सुबह मैं 4 घंटे वर्कआउट करता हूँ, अब मैं 2-3 घंटे वर्कआउट करूँगा। मैं अपना रूटीन नहीं छोड़ता कितना स्ट्रेस हो, कितनी मीटिंग हो। आज कोई कॉल थी,
बाहर से भैया ये मिनिस्टर वगैरह गाओ, ये दूसरे करेंगे, तीसरे करेंगे। मतलब कहने का बात ये है कि मैं पहले से भी ज़्यादा सिंपल हूँ। और देखो ज़िंदगी में रास्ते दो हैं, या दे के जाओ या छोड़ के जाओ, तीसरा कोई रास्ता है नहीं। तो मैं सोचता हूँ जब तक आँख खुली रहेंगी, आँख बंद हो उससे पहले मालिक ज़रिया बनाए देने का, कि हम ढेर सारों का ज़रिया बन के जाएँ। तो मेरा ये मानता है, ये कुछ सपने थे जो पूरा मैं नहीं कर पाया। जैसे मुझे मौका मिला रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, मोटिवेशनल स्पीकर बनने का 2014-15 में। अब ओलंपिक में नहीं जा पाए भैया, चाहे वो लैक ऑफ फाइनेंस लगाओ, लैक ऑफ गाइडेंस लगाओ, कुछ भी लगाओ। अब मैं चाहता हूँ सब बच्चे जाएं, मेडल जीते, देश के साथ अपना सपना पूरा हो जाएगा। तो बजरंग वगैरह ये बहुत छोटे थे, मैं इनसे बात करता हूँ कि तुम सब 7 सीढ़ियाँ चढ़ गए हो, 4 बाच बाकी हैं, उतरोगे तो 7 उतरना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो भाई है, अगर वो भाई तरक्की करेगा तो मैं खुश हूँ। मतलब मैं बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से रहता हूँ कि भैया ज़िंदगी में जो भी चीज़ होती है ना, मालिक सोच समझ के करता है। तो हमेशा कोशिश करो कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ाओ। वैसे आपने अपने करियर की शुरुआत कुश्ती से ही करी थी, रेसलिंग से? मैंने रेसलिंग से की थी, मौका मिला, मैं तो एक अर्थराइटिस से ठीक हो गया रेसलिंग में। रेसलिंग मौका मिला, कंट्री को रिप्रेजेंट करने का, खेलने का मौका मिला। फिर मैं प्रोफेशनल रेसलिंग में आया। जब मैं प्रोफेशनल रेसलिंग में आया तो मुझे पता नहीं था कि ये रेसलिंग क्या है। जब मैं वर्ल्ड का बेस्ट रेसलर बन गया, तुक्का लग गया उसमें प्रोफेशनल में, तो ये टीवी सब मेरे पीछे भागने लग गए। फिर मैंने अपने आप को मैनेज किया, पहला शो किया, फिर ढेर सारे टीवी के शोज़ किए, 1-2 फिल्म की। पहले पता नहीं था कि फिल्में अच्छी होती हैं, अब अच्छी करने जा रहा हूँ। अब मैं खुद अपने शो ला रहा हूँ, अपनी फिल्में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेहनत तो है, अभी कोरोना में सब कुछ रुका पड़ा है, तो मगर क्या है कि स्ट्रगल है, उसी का तो फ़ायदा। अब मैं खुद अपना शो लेके आ रहा हूँ, अपनी फिल्म लेके आ रहा हूँ। मतलब जो अच्छे उसके साथ में, पहले पता नहीं था। तो एक पुरानी कहावत है कि भैया सीखना बंद तो जीतना बंद, तो सीख रहे हैं हर रोज़। अच्छा, जैसे भाई आप बाहर गए, आउट ऑफ इंडिया, आपने जो रेसलिंग की, जो प्रोफेशनल रेसलिंग आपने की, जिसको हम WWE का नाम देते हैं, WCF, कई सारे नाम हैं ये। तो भाई साहब वहाँ के थोड़े से अनुभव बताओ। हमारे यहाँ पे क्या है कि अपने यहाँ पे हरियाणा में लोकल्स में लोग क्या सोचते हैं कि ये जो रेसलिंग होती है वर्ल्ड लेवल। मुझे मौका मिला है, मुझे हर तरह की रेसलिंग करने का। पहले मैंने एमेच्योर रेसलिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वर्ल्ड चैम्पियन सब कुछ खेला, नेशनल में मेडल जीते, ये ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में मेडल जीते, दिल्ली पुलिस में था पहले मेरा। फिर मुझे मौका मिला WWE टाइप शो करने का, मैंने कलर्स पे शो किया। बिल्कुल, मैं वही पूछना चाहता हूँ। शो किया तो क्या होता है इस रेसलिंग का कि शो के लिए नॉर्मली होता गिरना पड़ना, तो भैया उस पर रहता, फटे पे रहता है। अब वो शो बना रहे तो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे ये जीतेगा ये हारेगा। मैनेज होता है टोटल मैनेज नहीं होता। जैसे ये होता है जो लाइव पब्लिकली ओपन रेसलिंग होती है ना, उसे मैनेज नहीं होता। जो शो में होता है ना, उसमें होगा कि भाई आप जीतोगे मैं जीतूंगा। जैसे उस एक शो का हीरो मैं था। मगर ये मैं कह रहा हूँ कि ये रेसलिंग बहुत टफ है, फट्टों पे गिरना और ये सारी चीज़ करना आसान नहीं है। अब आजकल मैं 3-3 मिनट के 6 राउंड करता हूँ ओलंपिक की तरह, मतलब रिंग पे, मैट से रिंग पे, जेन्युइन रेसलिंग। पॉइंट ये तो मुझे सारी रेसलिंग करने का अनुभव मिला है। तो जो प्रोफेशनल रेसलिंग है WWE टाइप, उसका एक अलग फैन बेस है। हम किसी को ही कहेंगे भैया ये जेन्युइन है, ये असली, ये नकली, गलत बात है। सबका अपना एक फॉर्मेट है, सबका अपना एरिया है। कहते हैं ना सूर्य दिन में निकलता है, चांद रात में निकलता है। अब जो मैं ये फॉर्मेट करता हूँ, ये फॉर्मेट इंडिया में पसंद है, कुछ कंट्री में पसंद। WWE वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। जैसे भाई साहब एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे WWE, मैं उन्हीं जैसे भाई दुनिया हरियाणा में लोग उसको बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो जैसे WWE में जो फाइट्स होती हैं वो क्या एक्चुअल होती हैं या वो भी वही स्क्रिप्ट होती हैं? देखो जैसे मैंने बताया ना कि WWE का कोई शो बना रहे हैं, तो वो डिसाइड करेंगे कि ये जीतेगा ये हारेगा। नहीं, जैसे वो मारते हैं, कई बार क्या होता है इतने ऊंचे से उठा के, जैसे खल्ली सर हैं, उनकी इतनी ज़्यादा हाइट है। मैं बताता हूँ क्या होता है भैया कि चेयर वेयर मारनी होती है तो मारते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं 20-20 केजी के। मुक्का उक्का मारना होता है बचा लेते, लात वात जब हवा में होगा तो लगेगी, वरना तो फिर सब आम आदमी आ जाएंगे WWE में। गिरना पड़ना मारना कुछ हद तक ये है कि 50% तो होता है, और गिरना तो भैया 100% होता है, फट्टे पे सब कुछ करना। तो क्या है कि फिर उस हिसाब से प्रैक्टिस हो जाती है उनकी, और उस हिसाब से होता है। जैसे मैं शो का हीरो हूँ तो मैं भले ही हारूंगा जीतूंगा, मगर मेरा जो स्टाइल रहेगा ना वो डिफरेंट रहेगा, जो मैंने शो किया इसका। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये शो करना शुरुआत में मेरे लिए बहुत टफ था, कठिन था कि भैया ये, हालांकि थकता नहीं था मैं। डिफरेंट रेसलिंग है, जैसे जो खली साहब ने किया डिफरेंट है। जब हम छोटे होते थे कि भैया वो अंडरटेकर है, वो जॉन सीना, वो कार्ड खेलते थे। फिर एक टाइम आया देखा तो डिफरेंट है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि भैया वो नकली है असली, देखो सबकी अपनी मेहनत है। अब ये फिल्म में हीरो मारता कोई असली थोड़ी होता है, वो हीरो जो टच करता है ना वो इंटरटेनमेंट है, वो इंटरटेनमेंट है। रेसलिंग भी साथ में, देखो बड़े शरीर वाले आदमी जब करेंगे तो इंटरटेनमेंट भी है साथ में, तो अलग स्टाइल है। अब ये मैंने अखाड़े से दंगल लड़े, ये इंडिया के लिए खेला, ये काफ़ी किए, ये अलग स्टाइल है।
अब बाकी अलग स्टाइल तो सारे हरियाणा वाले तो खासकर अपने कहते हैं कि भाई साहब वो बता दो क्या था। तो अब मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई क्या बताऊँ, देखो बुराई करते जो बराबरी नहीं कर सकते। तो जैसे अभी अपने लड़के स्तेंदर है एक, पहले ये खेलता था अपने स्तेंदर डागा जो जीत के नाम से खेलता है, तो लड़का बहुत मेहनती है, सिंसियर है। तो मैं उससे बात करता हूँ, उसको समझाता हूँ कि जीतना हारना नहीं रहता इस रेसलिंग में। इस रेसलिंग में रहता है कि भैया मैं ये जो पब्लिक बैठी इसको एंटरटेन कैसे करूँ, तभी आगे मेरी रेसलिंग होगी। तो हर जगह यही है, मैं कुश्ती करता हूँ ना, मैं आज मुझे आप ये कहोगे ओलंपिक चैंपियन से लड़ना, मैं लड़ूंगा। और जब तक कुश्ती खत्म होगी मैं एक्शन में रहूँगा। हार जीत तो चलती रहती है, तभी तो आप अगली बार आओगे देखने। और ये एमेच्योर फिर क्या है कि एक पॉइंट से जीतते हैं ये मर पड़ के, तो फिर आगे लोग इनको देखते हैं, कम कम देखते हैं। जैसे रेसलर थे, मतलब भाई लोकल्स में थे, आप लोकल से उठ के वहाँ तक गए हो रेसलिंग की, उसके बाद आप कैसे ये मतलब स्टारडम हासिल हो गया, उसकी वजह से आप फिल्मों में आ गए, कैसे इसमें? देखो अब मैं जहाँ पे भी गया, ये मौका आपको खुद मिला या आपने खुद इस लाइन को चूज किया? देखो भैया कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाती है फिर कुछ चूज़ करते हैं। अब मैंने अपनी आवाज़ पे इतना काम किया है, मैं इसको मॉडल करता हूँ कोई तरीके से, मैं इसमें बेस लाता हूँ, नॉर्मली करता हूँ, तो मैं अपने आप को ग्रूम करता हूँ हर चीज़ के हिसाब से, रोल के हिसाब से। जैसे मैं फिल्म करने वाला हूँ तो मेरा वेट 100 kg होता था, 80 kg ले आया हूँ, अब और लेके आऊँगा। तो क्या है कि अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, अब मैंने काफ़ी ध्यान दिया, अब मैं वो चीज़ करता हूँ। ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, बस एक चीज़ रखो, साधारण रहो, ऊंचा सोचो। अब मैं सोचता नहीं, मेरा मुकाबला मेरे अपने आप से रहता है। और जितने भी देख रहे हैं ना, तो मैं बिलीव करता हूँ कि भैया मैं इस सोसाइटी को या बच्चों को क्या दे के जा सकता हूँ। मैं नहीं सोचता, लेने वाले को भी सम्मान नहीं मिलता, सम्मान देने वाले को मिलता है। तो मालिक जरिया बनाए देने का। तो मैं चाहे वो रेसलिंग है, चाहे वो फिल्म है, अभी मैं प्रोफेशनल रेसलिंग और करूँगा, 3-3 मिनट के 6 राउंड, WWE नहीं, 3-3 मिनट के 6 राउंड, 4-5 साल। और WWE का मुझे अच्छा मौका मिलेगा, जैसे मुझे स्पॉन्सर वो करते हैं, तो डेफिनेटली वो भी करूँगा। मगर 3-3 मिनट के 6 राउंड ये मेरा फॉर्मेट है जो मुझे अच्छा लगता है, जिसमें स्टेमिना है, ताकत है, पावर है। तो ये मुझे, इसका मैंने एक मैच किया था जादव साहब के लिए, मगर WWE का अलग इंजॉय है, उसको मैं करता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए, इसको करता हूँ मैं रेसलिंग के लिए। भाई साहब हम तो चाहोगे आपके मैच WWE में हो, आप रेसलमेनिया जैसे बढ़िया फॉर्मेट में खेलो को तो मज़ा आवे। नहीं, वो मेरा टारगेट नहीं है अब, क्योंकि मैं 10 काम और भी करता हूँ। मैं जैसे हेल्थ एक्सपर्ट हूँ मिनिस्ट्री के साथ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं बाकी चीज़ें और हूँ। तो रेसलिंग करता हूँ मैं अपने टर्म कंडीशन पे, 6 महीने में, 4 महीने में। वो इसलिए करता हूँ कि ढेर सारा यूथ मोटिवेट हो, उससे इंस्पायर हो कि भैया अब भी रेसलिंग करता है, फिट रहता है। तो अगले साल में अब मैंने सोचा कि साल में मैं एक रेसलिंग करूँगा, 2 मैच करूँगा, एक फिल्म करूँगा, 1-2 शो करूँगा। तो मैं एक प्लान लेके चलता हूँ, ये नहीं कि जो मिले वो कर लो, जो भी करो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि 10-12 साल बाद मैंने ये किया था। तो अभी मैं प्लानिंग तो वही कर रहा हूँ, बाकी तो देखो सारा प्लान वो करता है। जैसे एक शो देखा मैंने आपका सुपर कोप्स, अच्छा आप मतलब मैं आपका फ़ैन हो गया वो देख के। भाई साहब उसके बारे में प्लीज़। हाँ, मैंने एक शो किया था, उसमें मैं एक हरियाणवी इंस्पेक्टर था, मेरे नाम से ही आया मैं, और वो शो किया मैंने, 3-4 महीने शो किया। वो शो का अनुभव अलग था। बाकी मैंने टीवी शो, रियलिटी शो किए हैं, टीवी शो कम किए हैं, मगर उसका एक बच्चों का शो था, वो जाते थे ना, बच्चों के लिए शो था, तो मैं कई बार हंसता था, कई बार अच्छा अनुभव था। जैसे भाई क्या होता था, अजीब अजीब उसमें विलेंस दिखाए जाते थे, सुपर विलेंस के साथ सुपर कोप्स लड़ना, एक आम आदमी की तरह आप मतलब उनके साथ लड़ते थे। अब आपने WWE बोला, उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने वाले उसका नहीं करेंगे। तो वो अच्छा था, एक यूनिक अनुभव था, अच्छा अनुभव था। और इन फ्यूचर कोई अच्छा शो आ तो करूँगा, नहीं तो क्या है कि शो में है ना, उसमें टाइम बहुत जाता है। जो डेली शो होता है उसमें डेली सुबह से शाम तक एक्टिंग करना पड़ता है। अब मैं कुछ ज़िंदगी में भी करना चाहता हूँ 5-10 साल, कि वो करके फिर बाद में डेली शो कर लो, कुछ कर लो। तो बाकी मालिक की मेहर है, मालिक ने चाहा तो अच्छी चीज़ें करेंगे, उसके हाथ में। सर आपकी हाइट कितनी है? 6 फीट तो है मिनिमम। तो मतलब क्या है कि अब तो डिमांड के अकॉर्डिंग बाय वेट अप डाउन करना पड़ता है, क्योंकि एज ए एक्टर्स के तौर पे आप हो, लेकिन जब आपका रियल वेट होता है, जो आप नॉर्मली रहते हो, आपका रियल वेट होता है। मैं अपना रियल वेट ऐसे रखता हूँ 80-85 के बीच में, पहले रखता था ज़्यादा, अब मेरा 80 है। तो अब मैं 5 kg और डाउन करूँगा जब फिल्म फ्लोर पे जाएगी, फिर दूसरे के हिसाब से दूसरा करूँगा। एक फिल्म में मैं हॉकी खिलाड़ी बना हूँ, तो मैं हॉकी खेलूँगा उसमें। जो एक फील्ड हॉकी खिलाड़ी, जो मतलब अब ज़्यादा बताऊँगा, जो कैप्टन होता है इंडिया का, वो एक लड़की, अब आप उसकी शादी इसलिए नहीं करता कि साला तो हॉकी खेलता, हॉकी कुछ है ही नहीं, उसको पोस्टमैन की जॉब मिलती है। तो बड़े बड़े बैनर की, एक मैंने एक इंटरनेशनल सॉन्ग किया भट्ट साहब के साथ में, उसमें मैंने लाइफ में कभी गिटार नहीं पकड़ा, कभी लाइफ में 1.5 दिन में गिटार बजाना सीखा। तो मैं वो चैलेंज लेता हूँ, करता हूँ कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। कई बार अच्छा, कई बार बुरा, कई बार नॉर्मली। और क्या है कि मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त हूँ। मैं देखता हूँ कि अच्छा मैंने चीज़ की, नहीं की, ये की, नहीं की। जो
कुछ होते हैं ना वो लोग पागल हो जाते, सन की हो जाते हैं, लोग उन्हें पागल कहते हैं। जो ज़्यादा क्रिएटिव होगा, ज़्यादा जुनूनी होगा, आम आदमी उन्हें पागल कहेगा, तो मैं पागल आदमी हूँ। जब तक चीज़ परफेक्ट नहीं होगी ना, मैं कैमरे पे आऊँगा नहीं। पहले पता नहीं था इस बात का, ठोकर खा के सीख रहे हैं, कोई था नहीं, अपना बाप दादा था नहीं, सीख रहे हैं। मगर मैं कोशिश करता हूँ कि ढेर सारे उनका जरिया बनूँ अच्छे तरीके से। और मैं नेगेटिव रोल नहीं करता। मैंने बड़े बड़े ऑफर छोड़े, कोल्ड ड्रिंक से लेके आमिर खान साहब की फिल्म से लेके बहुत चीज़ें छोड़ी हैं, क्योंकि भैया हम तो पैदा हीरो हुए हैं तो हीरो ही बनेंगे। भाई साहब जैसे ये मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट ही क्वेश्चन मेरा ये था कि भाई कल को अगर भाई हमारे भाई संग्राम सिंह को कोई नेगेटिव को भयानक से विलन का रोल करने को मिलता तो? नहीं, मैं भयानक विलेन करूँगा, मगर वो विलेन नहीं करूँगा जो डिग्निटी को मतलब डाउन करे। जैसे कोई उसमें कर रहा है या कुछ स्टीरॉयड ले रहा है जो बच्चों को गलत इफेक्ट पड़े। या जैसे एक फिल्म थी दंगल, उसमें क्या था कि रेसलिंग में हारना था। अब कुश्ती से छोटा मोटा मैं पहलवान हूँ तो कुश्ती में नहीं हार सकता। हाँ, नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव करने में बुराई नहीं है, मगर नेगेटिव का ऐसा हो जो अच्छा मैसेज लेके आए। जैसे ऐसा कौन सा ऐसा रोल है सर जो कोई ऐसी कोई फिल्म पे किस बेस पे संग्राम सिंह का सपना है भाई कल को अगर कोई ऐसा कोई फिल्म का ऑफर मिला तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा? किस तरह की? एक मैंने फिल्म देखी थी ये इसकी अपनी द सिंड्रेला मैन, रसल क्रो की। क्या फिल्म थी, मैं वो फिल्म करना चाहूँगा। दूसरी मैंने जो एक हिंदी में एक फ़िल्म देखी थी इसकी अपनी, क्या नाम है इसका, मैं सिल्वेस्टर स्टैलोन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने एक फ़िल्म देखी थी अपनी इसकी, ये क्या नाम है, नाम भूल गया। जैसे सलमान खान साहब ने तेरे नाम, उसकी अच्छी फ़िल्म थी। अच्छा, जैसे इसकी आमिर खान साहब ने एक फ़िल्म की थी, ये अपना नाम भूल गया मैं उसका। नहीं, आमिर खान ने एक फ़िल्म की थी, वो फ़िल्म अच्छी थी। और जो मेरा जो ड्रीम रोल था ना, मुझे लगा कि अगर ऐसा रोल करने का मौका मिले ना तो ये वन ऑफ द बेस्ट होगा। वो रोल था जैसे जो मतलब जैसे जो कंगना करती है ना, जैसे गांव वाले तकरीबन ऐसे कोई जो जिस हिसाब से है, मैं चाहूँगा कि मैं वैसे रोल करूँ तो मेरे लिए वो ड्रीम रोल होगा। ना कि मैं मतलब सूट वूट पहन के आऊँ स्टार्टिंग में बिजनेस टाइकून बनूँ, ये सब तो होगा। जैसे मैंने एक शाहरुख खान की फ़िल्म देखी थी, चक दे स्वदेश, चक दे स्वदेश, ऐसा रोल कोई रोल मिलेगा तो ये ड्रीम रोल है। ये रोल ऐसे हैं कि ज़िंदगी भर आप इनसे याद किए जाओगे। अगर कल को मुझे मौका अगर कल को किसी हरियाणा के डायरेक्टर ने और किसी हरियाणवी फिल्म के लिए इस तरह का रोल अगर आपको ऑफर करता है तो सर क्या सोचोगे? हरियाणवी पृष्ठभूमि पे। देखो, हरियाणवी फिल्म मैंने की नहीं है, मगर मैं करूँगा ना तो पहले मैं उसका सेटअप ठीक करूँगा कि भैया इसको बनाओ ना तो सोच के बनाओ कि नेशनल वाइज बना रहे हो, भले ही हरियाणवी हो। तो कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी कभी क्वालिटी को बीट नहीं कर सकती। इसलिए मैं जहाँ पे भी देखोगे ना, छोटी मोटी बात देखोगे, आर्गूमेंट देखोगे, नेगेटिविटी देखोगे, मैं दूर रहता हूँ। मेरा मानना है कि भैया मर्सिडीज़ की कभी ऐड देखी आपने टीवी में, ये सब बाकी गाड़ी देखते हो ना, कीमती बनो। तो यहाँ का कुछ होगा, मैं यहाँ के लिए भी फिल्में करूँगा, मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ के लिए भी शो करूँगा, मगर वो एक सही ऐसे शो करूँगा कि आप सब देखोगे ना, क्योंकि भैया काम बहुत अच्छा है भाई, फिल्म अच्छी है, चले ना चले वो मालिक के हाथ में। साहब आप हरियाणवी लैंग्वेज के बारे में क्या कहोगे? हमारी लैंग्वेज जो प्रॉपर हमारी मातृभाषा करने देंगे भाई हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इतना हो जाएगा। मैं तो कहूँ भाई जो अपनी लैंग्वेज है ना, कसूती है, वो चाड़स है भाई, हरियाणवी बोलो, हरियाणवी रहो। और मैं कह रहा हूँ कि बहुत प्राउड है कि यहाँ से हम गए हैं, यहाँ से सब कुछ सीखा है, और मालिक ने चाहा तो यहाँ के लिए करेंगे, अच्छा करेंगे। अभी मुझे ऑफर आ रहे हैं हरियाणवी फिल्मों के जो यहाँ के, मगर दिक्कत ये कि उनका सेटअप वो नहीं है, मतलब जो मैं चाह रहा हूँ ना कि वो काम करें, वो काम का आएगा तो फिर करेंगे। साहब क्या आप आज के जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हिंदुस्तान के ही मान लो, हरियाणा के, पूरे हिंदुस्तान के मान लो, क्या कोई संदेश पूरे खेल जगत को या फिल्म जगत को आप देना चाहोगे भाई साहब? देखो भैया, मैं तो बहुत छोटा हूँ, संदेश तो क्या, मैं तो गुजारिश कर सकता हूँ कि भैया ज़िंदगी में है ना, सुख दुख, सफलता असफलता, स्ट्रेस डिप्रेशन आता रहेगा, मगर जो अपनी लाइफ में है ना, कभी गिव अप मत करो, हिम्मत मत हारो। क्योंकि कहते हैं ना कि एक रस्सी जब एक पत्थर पर निशान कर सकती है, रस्सी बहुत छोटी होती है, जब पानी सबसे हल्का होता है बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ देता है, क्यों तोड़ता है? लगातार उसका बहना। तो ज़िंदगी में जो आपके प्रयास है ना, कोशिश करो बस सक्सेसफुल हो जाओ, और सक्सेसफुल हो गए ना, फिर लोगों का जरिया बनो, उनकी मदद करो, और जो भी आपको लगता है बच्चा टैलेंटेड है उसकी मदद करो आगे आके किसी भी तरीके से। क्योंकि कोई नाम होगा तो वो पहले गांव का होगा, फिर अपने प्रदेश का होगा, फिर देश का होगा। तो ये सोच रखते कि भैया हम बहुत कुछ नहीं कर पाए, अब यहाँ से 2-4 बच्चे हैं जो अच्छी रेसलिंग कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि भैया उनके लिए अगर हम कुछ कर पाए और ढंग से करें तो फिर अच्छी बात है। जो हमारे सपने थे उनमें पूरे हो जाएंगे, तो मैं ये सोचता हूँ। भाई ये जो हमारे साथ आज जुड़े थे मल्टी टैलेंटेड स्टार, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं भाई साहब में। कुश्ती के स्टार पहलवान ये रहे हैं भाई,
जो वर्ल्ड रेसलिंग होती है भाई साहब ने वहाँ तक वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है। और फिल्मों में भाई साहब ने बहुत सारे दाव आजमाए हैं और वहाँ भी सक्सेस रहे यार। मेरा तो खुद जैसे मैंने सुपर कॉप्स में बताया, अभी कोशिश कर रहे हैं भैया, अभी तो जीरो पे खड़े हैं, कुछ करेंगे। और आज मैंने WWE के बारे में बताया आपको, ठीक है। बाकी आप सबसे पूछना मन, मेरा ये मत बोलना। तो क्या होता है कि हर सबका एक अपना अलग फॉर्मेट होता है। जैसे WWE क्या है कि शो बनेगा ना तो पहले ही कहेंगे कि ये भाई जीतेगा या मैं जीतूंगा, मगर गिरना पड़ना सब जेन्युइन रहता है। तो चोटें वहाँ भी होती चोटें लगती हैं, हाँ, अपना फॉर्मेट रहेगा उनका। जैसे अब फिल्म में हीरो नहीं मारता है, तो सबका एक, मुझे मौका मिला सारी रेसलिंग करने का, जैसे एमेच्योर वो, अब ये 3 मिनट के 6 राउंड। तो क्या होता है कि वो आपके ऊपर हर जगह वो पब्लिक को एंटरटेन करना पड़ेगा। अब एमेच्योर में कोई दंगल में हाथ में हाथ डाले खड़ा रहेगा, हम किल नहीं मारेंगे, वाला भाई खराब कर दिया सब कुछ, टाइम वाइम ये सब, उसका भी वही है। तो मैं इनको जो जितने गए हैं ना ये बच्चे, जैसे मैं सतेंद्र है, ये सारे इनको मैं ही कहता हूँ कि ये मत सोचो कि हम कितने कर रहे हैं, ये सोचो कि हम पब्लिक को कितना एंटरटेन कर रहे हैं। और मैं उसी में बिलीव करता हूँ। वही जैसे संग्राम भाई साहब ने आज हमें समय दिया, बैठ के बहुत सारे ऐसी खुल के बातें बताई। जैसे भाई जो भी हम सस्पेंस में रहते हैं भाई, वर्ल्ड लेवल की जो फाइटों में सस्पेंस रहता है भाई साहब ने उसको लगभग क्लियर कर दिया। और अभी ना भाई साहब का हो रहा है एक्सरसाइज का टाइम और मसरा का टाइम हो गया। तो भाई साहब को मैं सबने राम राम, नमस्ते।